Hello everyone, welcome to Unimons. हम लोग CUET 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, आप और हम मिलके साथ में। और जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, आखिर कब, हमें कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या हमें डिटेल्स फिल इन करनी होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, CUET 2023 जो था वो एज अ रेफरेंस लेके चलते हैं, क्योंकि मोर और लेस उसी से जुड़ा हुआ आगे पीछे कुछ फॉर्म होगा आपका। कोई मेजर चेंजेस होते हैं अगर, तो फिर हम लोग आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे भी कि कैसे फिल इन करना है। लेकिन हम लोगों को भी यही लगता है कि मोर और लेस आपका जो ब्रोशर दे रखा है वैसे ही आपको कुछ अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा, वैसे ही डिटेल्स फिल इन करनी होंगी। लेकिन अगर हम लोग उन डिटेल्स में पहले से ही थोड़ा सा देख ले तो बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़े से पहले से ही सतर्क हो जाएंगे कि हाँ, हमें इमेजेस इतने केबी की चाहिए, या फिर हमें ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या फिर हमसे ये डिटेल मांगी जाती है पर्टिकुलरली। तो हम लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे कि हाँ जी, हमें ऐसे ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ये प्रोसेस कैरी आउट करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, रेफर करेंगे ब्रोशर को जो आपका 2023 वाला है, उसका जो चैप्टर 8 है बच्चों, कि पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ताकि हम लोग बाकी सारी चीजें डिस्कस कर सके, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट जो है आपका, दैट इज फॉर योर पर्सनल डिटेल्स। और पर्सनल डिटेल्स में हम क्या याद नहीं रखते हैं कि मैम हमें अपना नाम याद नहीं है क्या, लेकिन काफी बच्चे मतलब जैसे मिडिल नेम भी रखते हैं, राइट। और काफी बच्चे नहीं रखते हैं, या फिर मिडिल नेम होता है तो फिर वो किसी और डॉक्यूमेंट में विदाउट मिडिल नेम है और किसी में विद मिडिल नेम है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके अलग अलग जगह अलग अलग रेफरेंसेस होते हैं, तो CUET किसको एज अ रेफरेंस माने, ठीक है। तो उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो आपका है उसी के बराबर जो आपका नाम लिखा होगा उसमें जो मेंशन्ड है, चाहे आपका मिडिल नेम के साथ है चाहे बिना है, आप उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो 10th क्लास का आपका नेम लिखा हुआ है ना, आप उसे ही लिखेंगे अपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गई कि आपका 10th के हिसाब से क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10th क्लास की ही मार्कशीट में जो आपका मतलब फादर्स और मदर्स नेम मेंशन्ड है, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है बच्चों, गार्जियंस नेम भी मेंशन हो सकता है। तो ये सब चीजें, जेंडर, नेशनलिटी, ये सब चीजें आपको उसी के हिसाब से भरनी है ताकि वो एज अ रेफरेंस लिया जा सके, राइट। क्लियर। उसके बाद आप जब आइडेंटिफिकेशन नंबर पे पहुंचते हैं तो आपका आधार कार्ड होता है जिसके अंदर एक बड़ा सा नंबर लिखा होता है, 4 डिजिट के 3 पार्ट उसमें। तो उसका नंबर आपको मेंशन करना है। ऑल्दो आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू का आपको जो ऑप्शन दे रखा है ना, तो जब आप उसमें आइडेंटिटी टाइप चूज करेंगे तो उसी से रिलेटेड जो नंबर होगा, चाहे वो पैन कार्ड हो या फिर वोटर्स ID हो, तो उसका ही रिलेटेड आप नंबर उसमें चूज करके फिल इन करेंगे जो आपको नंबर प्रोवाइडेड होता है, राइट। उसके बाद बच्चों आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस देख रहे हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में आप क्या करेंगे, जब दोनों चीजें अगर आपकी सेम होती हैं तो आप प्रेजेंट एड्रेस में जो भरते हैं, ज्यादातर बच्चों की सेम होती है, तो एक चेकबॉक्स आता है बच्चों, उसे आप जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट एड्रेस का ही आपका परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक एड्रेस फिल इन हो जाएगा। इन केस अगर आपका अलग है परमानेंट एड्रेस तो यू कैन फिल इट सेपरेटली, वो आप देख सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आपको एक पासवर्ड चूज करना होगा, सिक्योरिटी पिन चूज करना होगा जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और आपको याद रखना होगा, राइट। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके अगर और भी कोई कोटा है, कैटेगरी है, तो आपको वो भी फिल इन करनी होती है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट तो नहीं है भाई, क्योंकि इन सब चीजों का कोटा होता है, अलग से रिजर्व्ड सीट्स होती हैं, राइट। जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोटास देखते हैं कि भाई CW कोटा है या कश्मीरी माइग्रेंट कोटा है या PWD कोटा है, तो वो सब चीजें मेंशन आप जब यहाँ करेंगे ना तभी आपको उन सब चीजों का लाभ मिलेगा, राइट। तो आप बताएंगे कि भाई आपका कश्मीरी माइग्रेंट तो नहीं, आप BPL तो नहीं है, NCC कोटा है आपका कि नहीं, स्पोर्ट्स कोटा है कि नहीं, तो आप उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें बोल रखी है कि हाँ भाई अगर आपके जो फादर हैं उनका क्या नेम है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, उनकी एजुकेशन कितनी है, मदर की बोल रखी है, तो आप ये सारी डिटेल्स फिल इन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेंगे
यहाँ पे 10th क्लास की आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेंगे, राइट। इसमें सीजीपीए का भी ऑप्शन होता है बच्चों, परसेंटेज का भी होता है। मोर और लेस आप बोर्ड के एग्जाम देकर आए होंगे मेरे को लगता है, तो परसेंटेज की बेसिस पे आप फिल इन करेंगे, राइट। तो आप परसेंटेज फिल इन करेंगे, स्कूल का नाम फिल इन करेंगे, एग्जामिनेशन कंट्री स्टेट ये सब कुछ फिल इन करेंगे, राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा 12th क्लास का हमें इंफॉर्मेशन भरना है मैम, उसके अंदर हम लोग मार्क्स तो आए ही नहीं है हमारे 10th क्लास में, तो हम लोग भर देंगे कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसमें कितना मार्क्स आया, हमने 100 में से किसका कितना स्कोर करा है, ये 10 में से सीजीपीए में कितना स्कोर करा है। लेकिन 12th में क्या है मैम, जो हम 12th में बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट में अवेटेड लिखेंगे अभी, और बाकी सारी चीजें मेंशन करेंगे, जैसे कि आपकी स्कूल का नाम क्या है, और आपका मतलब स्कूल का पूरा एड्रेस क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आप मेंशन करेंगे इसमें। उसके बाद अपना नाम मेंशन करेंगे, ठीक है, ईयर ऑफ आपने कब ज्वाइन करा था वो करेंगे, पासिंग आउट आप जैसे नेक्स्ट ईयर करेंगे 2024 में तो वो लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस चूज करने के लिए, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने ऑप्शंस हैं, तो ये सब ऑप्शंस आपको कब फिल इन करने के लिए मिलेंगे, बेटर तरीके से आप कब कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 पूछ रखा है, मीडियम पूछ रखा है, और इतने सारे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, राइट। हमें पता है कि हमें अप टू 10 सब्जेक्ट्स तक चूज करने की आजादी है, तो आप लैंग्वेज चूज करेंगे, जीटी चूज करेंगे, और अपने डोमेन चूज करेंगे। वो सब फिल इन करने के लिए आपको अभी ही बच्चों यही आपको पता करना है कि आपको सीयूईटी के फॉर्म में अभी ही फिल इन करना होगा कि आपका क्या डोमेन है, जीटी है, राइट। और उसके बाद आपको ये फिल करने के लिए क्या होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ, आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो तो, कि आप अभी डिसाइड कीजिए 3-4 यूनिवर्सिटीज, अपने लिए कोर्सेज डिसाइड कीजिए, और उसका कॉम्बिनेशन देखते हुए बच्चों आपको ये सब चीज फिल इन करनी है, राइट। तो तभी आपकी हेल्प हो सकेगी। देखिए 10 तक है आपका, राइट। हमें क्या मिला था, 10 सब्जेक्ट्स तक मिला था, लेकिन अभी एनटीए ने क्या बीच में एक अपडेशन दिया था कि मे बी ये रिड्यूस कर सकते हैं अप टू 5 to 6 सब्जेक्ट्स या फिर 4 to 5 सब्जेक्ट्स, क्योंकि बच्चे इतना ऑप्ट नहीं करते हैं अप टू 10 तक, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमारा क्या है, ये लास्ट ईयर का ब्रोशर है, तो इसीलिए इसमें 10 स्पेसिफिकली आपको बता रखा है कि आप 10 कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखिए आपका फोटोग्राफ करना है, 80% फेस होना चाहिए आपका विजिबल, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं कि 10 KB to 200 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ ऑलरेडी आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगा, तो आपको उस टाइम पे हड़बड़ मचाने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कोई, उसकी भी केबीज मेंशन कर रखे हैं, राइट, कि 50 KB to 300 KB चाहिए आपका, सिग्नेचर 4 KB to 30 KB चाहिए। तो यही सब बच्चों हमें टाइम लगता है एप्लीकेशन फॉर्म में फिल इन करने के लिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप इसी रेंज में पहले से ही सॉफ्ट कॉपीज अपनी रेडी रखेंगे, सर्टिफिकेट्स रेडी रखेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब आप सिंपली उसे ड्रैग करके कॉपी कर दीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा, राइट। मैंने पहले भी मेंशन किया, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीपीएल, कश्मीरी, माइग्रेंट, डिफेंस पर्सनल, तो आप इन सब का लाभ उठा सकते हैं। पीबीडब्ल्यूडी ये वही कैटेगरी है, पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है। तो इसका लाभ उठाएंगे आप कब, जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये सब चीज मेंशन करेंगे, राइट। तो आपको उम्मीद है थोड़ा सा पता चल गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, और आप थोड़ा सा अब रेडी रहेंगे। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए बच्चों, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लाएंगे जरूर। ओके, थैंक यू सो मच एंड फॉलो यूनिमॉन्क्स।